बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आज की डेट की बात करूं तो पाई की प्राइस 0.63 है। इस प्राइस पे मेरे ख्याल से पाई को नहीं होना चाहिए था। जी हाँ, इस प्राइस पे अगर आप पाई को देख रहे हैं तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी बात है। आप कहेंगे कि आप एक तरफ तो कहते थे कि ये $1 पे जाएगा, थंबनेल में आप कहते हैं कि इसका $5 का सफ़र शुरू हो चुका है। अरे भैया बताता हूँ, अब ज़रा सोचो, एक बंदा एक सड़क पे जा रहा है और वो सड़क बिल्कुल सीधी है, ट्रैफिक भी कोई नहीं है, वहाँ पे इशारा भी कोई नहीं है, सिग्नल भी कोई नहीं है, रोकने वाला भी कोई नहीं है, उसके आगे गाड़ी भी कोई नहीं है, यू टर्न भी कोई नहीं है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, किसी जगह पे नहीं लिखा कि मैक्सिमम स्पीड क्या है, मिनिमम स्पीड क्या है, आपने बस चलाते जाना है, चलाते जाना है, चलाते जाना है। अब दूसरा बंदा ये है, वो भी गाड़ी चलाता है लेकिन उसको कहीं जगह पे सिग्नल नज़र आता है, किसी जगह पे स्पीड ब्रेकर नज़र आता है, किसी जगह पे उसको सार्जेंट नज़र आता है, किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम, किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम। तो सोचो, क्या दोनों एक ही टाइम पे मंजिल पे पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। इसी वजह से कहता हूं कि पाई को डेली बेसिस पे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। आप नहीं मानोगे, बट देखो यहाँ पे कल आपको सर्कुलेटिंग सप्लाई 6.91 बिलियन नजर आ रही थी। 6.91 बिलियन की बात कर रहा हूँ, मिलियन थाउजेंड की बात नहीं कर रहा। 6.91 बिलियन, और अब कितनी है? 6.93 बिलियन, मतलब 20 मिलियन पाई कॉइन अनलॉक हुए हैं यहाँ पे। और अगर आप कल की प्राइस और आज की प्राइस चेक कर ले तो आपको मज़े की बात यह है कि आज की प्राइस कुछ बेहतर लगेगी। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे ये हो सकता है कि एक कॉइन पे यहाँ पे मिलियंस के हिसाब से कॉइन अनलॉक हो रहे हैं और ये अभी तक स्टेबल पोजीशन में है? यही चीज़ जो एनालिस्ट को अट्रैक्ट कर रही है, यही चीज़ तो इन्वेस्टर को अपनी तरफ खींच रही है कि पाई के अंदर ऐसी क्या पावर है कि ये अभी तक स्टेबल नज़र आता है। आप दुनिया का कोई भी कॉइन देख लीजिए, यहाँ बिटकॉइन आप देख लो, ये शुरू से ही 19.8, अब भी 19 शुरू से ही 15.99 मिलियन एमबीपी कॉइन की बात कर रहा हूँ, सारे वही के वही हैं। लेकिन माशाल्लाह आपको पाई की सर्कुलेटिंग सप्लाई डेली बढ़ती हुई मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद पाई उनका मुकाबला कर रहा है। अब यहाँ एक्सपर्ट का मानना ये है कि अगर सारी चीज़ों को देखा जाए, एक्सपर्ट का मानना यह है कि अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो लगता यह है कि पाई का $5 का सफ़र स्टार्ट हो चुका है। नो डाउट कि अभी जो है वो पाई 0.6 पे है। अब डेली बेसिस पे 5 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन, 11 मिलियन, 12 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन, 10 मिलियन, 11 मिलियन यहाँ पे अनलॉक हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद पाई अपनी कमाल की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर बैठा है। 0.6 से नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा। और अब इसी बात पे एक्सपर्ट का मानना यह है कि अगर पाई सिर्फ एक काम कर लेता है, सिर्फ एक काम अगर पाई कर लेता है तो पाई को $5 पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो क्या है? वो है इसका यूटिलिटी विल ड्राइव वैल्यू। मतलब ये अगर अपनी यूटिलिटी को लेके आता है, ये यूटिलाइज करता है प्रॉपर तरीके से, कई कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करता है, उन कंपनीज में पाई की डिमांड होती है, पाई यूज़ होता है, और पाई जैसे जैसे यूज़ होता है पाई की डिमांड बढ़ती है तो पाई के वैल्यू उससे कहीं ज़्यादा ऊपर जा सकती है। ये कुछ मैटर नहीं करता कि डेली 5 मिलियन अनलॉक होते हैं, 10 मिलियन अनलॉक होते हैं, 20 मिलियन अनलॉक होते हैं। उसकी वजह यह है कि परसों मैंने एक वीडियो में बताया था कि 40 मिलियन तक एक ही कंपनी ने पाई को बाय किया है। मतलब अब मिलियंस में अगर पाई बाय हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कम्युनिटी को, लोगों को, अदारों को, ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनीज को पाई के ऊपर भरोसा है, तो इसलिए इतने बड़े लेवल पे इसको बाय करते हैं ना। और यही इसकी सबसे बड़ी निशानी है। अगर इस लेवल पे बाय होना शुरू हो गया तो समझ लीजिए कि आने वाले वक्तों में 10 की बजाय 15 मिलियन भी डेली अनलॉक हो जाएंगे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाएगी ना, बाय इतना ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा कि ये सारी चीज़ समझ ही नहीं आएगी। और इसी वजह से अब एक्सपर्ट मानना शुरू हो गए हैं कि नहीं यार, हम जो चीज़ समझ रहे थे पाई अपनी प्राइस से कहीं ज़्यादा है। और अब देखो ना, कल परसों की बात है कि इथेरियम ने पाई के साथ कोलैबोरेट किया है। इथेरियम दुनिया का दूसरा बड़ा कॉइन, अगर आप रैंकिंग में आओ ना तो यहाँ पे देखो दूसरे नंबर पे आपको इथेरियम नज़र आता है। ये परसों 1591 पे था, 1591 पे था, आज 1623 पे है। इतनी बड़ी पावर के साथ ये आपको नज़र आता है। तो अगर ये कह सकता है कि मेरे को पाई के साथ काम करना है, पाई मेरे से स्वैप किया जा सकता है, अगर किसी के पास पाई है
वो इथेरियम ले सकता है और इथेरियम को पूरी दुनिया में यूज़ करते हैं, ये तो कोई मसला नहीं है। अगर इतने बड़े लेवल का कोलैबोरेशन हो सकता है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपनी पाई के साथ कोलैबोरेट कर रही है। और दूसरी बड़ी बात, जो पाई के फाउंडर हैं उन्होंने जो परसों स्टेटमेंट दी है, जो टोरंटो में जो सेमिनार हुआ था उसमें जो उन्होंने वो बात कर दी जो पूरी दुनिया सोच रही थी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं कर सकी, जो बड़े बड़े यहाँ पे कॉइन नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि बैंक में जितना भी पैसा होगा ना, जितना पैसा बैंक में है पाई आपके पास होना चाहिए, वो सारे का सारा पैसा आपका क्रिप्टो में कन्वर्ट हो जाएगा। कैन यू बिलीव इट? आप जब पैसा बैंक में रखते हो ना, वो हर साल कम होता रहता है। नहीं समझ आई? बताता हूँ आपको। अब फर्ज कर लो कि आपने बैंक में रखा 3 लाख रुपया। जब आपने रखा तो सोना भी 3 लाख रुपए का था। अगले साल जब सोना हो गया 3.5 लाख पे, सोना हो गया 4 लाख रुपए तोला, पैसा तो आपका उतना ही रहा। मतलब पहले साल में आपके पैसे से 1 तोला सोना आ जाता था, अब 1 तोला सोना नहीं आता। मतलब आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई है। बिल्कुल उसी तरह से जब आपका पैसा क्रिप्टो में कन्वर्ट होगा तो पैसा कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। और उसके लिए आप कोई भी करेंसी यूज़ कर सकते हैं, पाई यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे MBP कॉइन यूज़ कर सकते हैं। ये वो सारे कॉइन हैं जो स्ट्रॉन्ग यूटिलिटी रखती हैं। एक्सपर्ट का मानना यह है कि जितनी स्ट्रॉन्ग यूटिलिटी पाई कॉइन की है, ये हमारी समझ से बाहर है, हमारी कैलकुलेशन से बाहर है। हम ये समझते थे कि इसको अब ड्रॉप हो जाना चाहिए, अब इसको 0.5 का सफ़र शुरू कर देना चाहिए। बट इसने 0.5 का सफ़र क्या शुरू करना था, ये तो 0.6 से ही ऊपर जाना शुरू हो गया है। और ये एक अनबिलीवेबल फैक्ट है जिस पे लोगों को यकीन नहीं आता। बट मैं आपसे कहता था ना, और कल ही मैंने वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपसे कहा था कि पाई की कोर टीम ने अब सप्लाई की स्ट्रेटजी भी बना ली है। सप्लाई की स्ट्रेटजी ऐसे बनाई है कि जैसे डेली बेसिस पे अब कॉइन अनलॉक हो रहे हैं और होने ही होने हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो इसका कोई तो हल करना चाहिए। नहीं तो जितनी तेज़ी से आप देखो ना, कम्युनिटी फ्रस्ट्रेट हो रही है, कम्युनिटी परेशान हो रही है। यहाँ पे इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम टोटल 70 मिलियंस पे आ चुका है, 73 मिलियन। कभी इसका 1 बिलियन होता था, इतना डाउन आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अब लोग बाइंग और सेलिंग कम कर चुके हैं। अगर लोग इंटरेस्ट नहीं लेते तो इसका मतलब ये है कि वो कॉइन है किस काम का। लेकिन अभी भी अगर हम क्रिप्टो करेंसीज में आए और क्रिप्टो करेंसीज में आके मोस्ट विजिटेड की लिस्ट में देखें तो पाई अभी भी 8वें नंबर पे है। नो डाउट ये एक अच्छा फैक्ट है, बट हमें इससे बहुत ऊपर देखना है। हमें पाई को इससे ज़्यादा देखना है, क्योंकि हमने पाई को $2 पे बाय किया है, क्योंकि हमने पाई को 1.5 पे बाय किया है। और अगर हम इस लेवल पे बाय कर सकते हैं तो हमने इसको 0.6 पे तो नहीं देखना, हम $5 पे देखेंगे, हम $10 पे देखेंगे, हम 0.6 पे नहीं बल्कि 6.0 पे देखना चाहेंगे। अगर 0.6 के बजाय 6.0 पे आता है तो भी हमें कुछ फ़ायदा होता है ना। और ये तो अभी आगाज़ है। जब इसकी सारी यूटिलिटी बनेगी, सारी एप्लीकेशंस बन जाएंगी, सारे का सारा इसका रोड मैप क्लियर हो जाएगा, माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, बोनस पॉइंट मिल जाएंगे, हर चीज़ फैक्ट एंड फिगर के साथ सामने आ जाएगी, टोनाकॉमेंट्स क्लियर हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि पाई अपने रास्ते पे चल पड़ेगा। अभी तो रास्ता ही नहीं मिल रहा ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, बट सारी चीज़ें ऐसा ऐसा क्लियर हो जाएंगी। तो आपको क्या लगता है कि पाई कितनी जल्दी $5 पे पहुंच सकता है? और ये जो 0.6, 0.5, 0.7, 0.8 के सर्कल में फंसा हुआ है, इस सर्कल से कब निकल सकता है? अपना ऑनेस्ट फीडबैक जरूर दीजिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ, नए जज्बे के साथ और नई रिसर्च के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।